कल आप कर रहे थे बच्चे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। कल आपने ये वाला काम किया था जब अपने पास दो रिएक्टेंट थे, दोनों के दोनों रिएक्टेंट सेम थे। आज आप यही वाली इक्वेशन फिर से डिराइव करेंगे, लेकिन इस बार जो हमारे दो रिएक्टेंट हैं वो दोनों रिएक्टेंट अलग अलग होंगे, तो हल्का सा चेंज आएगा इक्वेशन में, वो भी मैं आपको बता ही दूंगा कैसे है कैसे नहीं। तो देखो ध्यान से, आप सीधा डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, वहीं पर सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। कंसीडर द जनरल रिएक्शन A प्लस बी चेंजेस टू प्रोडक्ट। इस बार जो मैंने दो रिएक्टेंट लिए हैं ना, वो दोनों के दोनों डिफरेंट हैं। सबसे पहले इनिशियल स्टेट में टाइम 0 होता है। ए की इनिशियल कंसेंट्रेशन स्मॉल है, बी की इनिशियल कंसेंट्रेशन स्मॉल बी। प्रोडक्ट तो अभी बनाएंगे तो ये 0। अब आ जाओ फाइनल स्टेट पे। फाइनल स्टेट में t इज इक्वल टू t सेकेंड, ये रिएक्ट कर गया a माइनस एक्स बचेगा, ये रिएक्ट कर गया ये b माइनस एक्स बचेगा। यहाँ पे अपने पास कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा x। x पार्ट ऑफ a कंबाइंड विद x पार्ट ऑफ b, दोनों आपस में कंबाइंड होके x अमाउंट बनाएंगे p की। तो ये हमारे पास हमारा केस आ गया। मैंने आपको जनरल रिएक्शन बता दी, अब आप क्या करेंगे, रेट लॉ अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग rate law, rate is directly proportional to concentration of A की पावर 1 concentration of B की पावर 1। टोटल पावर ऐड करोगे 2 हो जाएगी, 2 हमारा ऑर्डर है। रेट की वैल्यू है dx by dt, प्रोपोर्शनल हटाऊंगा कांस्टेंट, A की वैल्यू है a माइनस एक्स, B की वैल्यू है b माइनस एक्स। तो ये हमारे पास हमारी इक्वेशन आ गई। अब dx एक्स एक्स वाले यहाँ पे डिवाइड में ले आऊंगा, a माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय b माइनस एक्स। राइट हैंड साइड में आ गया k dt। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, हमें दोनों साइड्स की इंटीग्रेशन जो है वो करनी है। अब देखो इंटीग्रेशन करने के लिए साइन लगा रहा हूं मैं, dx a माइनस एक्स b माइनस एक्स k dt इंटीग्रेशन। राइट हैंड साइड की इंटीग्रेशन तो अपने को पता ही है, राइट हैंड साइड की इंटीग्रेशन है kt प्लस सी। लेफ्ट में इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे अपने पास अपने दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में आ गए। जब भी हमारे दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में आ जाते हैं तो हम उनको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, वो भी अगर वो डिनोमिनेटर में हो तो यहाँ पे हमें एक इंटीग्रेशन का ना रूल लगाना पड़ेगा। वो इंटीग्रेशन का रूल है पार्शियल फ्रैक्शन। मैथ्स का टॉपिक है, अगर मैं आपको उस तरीके से बताऊंगा तो मेडिकल वाले बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, तो मैं आपको एक और तरीके से इसको करवा देता हूं। देखो इसको इंटीग्रेट करने का क्या तरीका है, मैं इस फैक्टर को a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देता हूं और a माइनस बी से ही डिवाइड कर देता हूं। मेडिकल वाले बच्चे ध्यान से देखो, a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया और a माइनस बी से डिवाइड कर दिया। इक्वेशन में कोई खास चेंज तो नहीं आएगा। डिनोमिनेटर वाला a माइनस बी अपने को नहीं चाहिए, इसको बाहर निकालो। 1 by a minus b integration of a minus b divided by a minus x plus b minus x, sorry प्लस नहीं मल्टीप्लाई। राइट हैंड साइड एज इट इज उसको अपन नीचे। पहला स्टेप याद रहेगा, a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दो और a माइनस बी से डिवाइड कर दो, फिर डिनोमिनेटर वाला a माइनस बी बाहर निकाल दो। अब न्यूमरेटर में मैं क्या चेंज करूंगा, न्यूमरेटर के अंदर मैं x ऐड भी कर दूंगा और x माइनस भी कर दूंगा, x ऐड भी करूंगा और x माइनस भी करूंगा। नीचे आ जाएगा a माइनस एक्स और b माइनस एक्स, यहां पे आ जाएगा kt प्लस सी। अब इनको मैं रीअरेंज कर रहा हूं, ऊपर वाले टर्म्स को ध्यान से देखो। 1 बाय a माइनस बी इंटीग्रेट a और माइनस एक्स,
इन दोनों में माइनस बी कॉमन ले लो, सॉरी माइनस कॉमन ले लो, अंदर आएगा फिर अपने पास b माइनस एक्स। ऊपर वाली टर्म्स को रीअरेंज करके मैंने ऐसे लिख दिया, a और माइनस एक्स था, माइनस बी और प्लस एक्स में माइनस मैंने कॉमन ले लिया, नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज, kt प्लस सी इक्वल में आ गया। अब न्यूमरेटर वाली डिजिट्स को अलग अलग करके लिख दो, 1 बाय a माइनस बी, a माइनस एक्स बाय a माइनस एक्स b माइनस एक्स, b माइनस एक्स बाय a माइनस एक्स b माइनस एक्स इज इक्वल टू kt प्लस सी। a माइनस एक्स से a माइनस एक्स कट गया, b माइनस एक्स से b माइनस एक्स कट गया, तो हमारे पास आएगा 1 बाय a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय b माइनस एक्स माइनस 1 माइनस a माइनस एक्स kt प्लस सी। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में अलग अलग आ गई टर्म्स, अब इनकी इंटीग्रेशन हो सकती है। इनकी इंटीग्रेशन में लेफ्ट में परफॉर्म कर रहा हूं। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लो फटाफट प्लीज। चलो बहुत बढ़िया, तो ये अपने पास अपना इक्वेशन आ गया। अब आगे देखो, वन बाय ए माइनस बी अपने पास बाहर है, 1 बाय बी माइनस एक्स की इंटीग्रेशन होगी लॉग बी माइनस एक्स। जो भी हमारे पास हमारे नीचे टर्म है वो लॉग में आ जाएगी। केमिस्ट्री के अंदर यूज करते हैं नेचुरल लॉग, क्योंकि यहाँ पे x माइनस का है तो माइनस बाहर भी लगाना पड़ेगा, मतलब माइनस लॉग बी माइनस एक्स। फिर ये वाला माइनस ऑलरेडी हमारे पास था ही, इसकी इंटीग्रेशन आएगी माइनस लॉग ए माइनस एक्स। ये अपने पास अपनी इंटीग्रेशन आ गई। अब माइनस लॉग ए माइनस एक्स राइट हैंड साइड में आ जाएगा kt प्लस सी, kt प्लस सी। तो ये मेरे पास इन दोनों की इंटीग्रेशन आ गई। तो यहां पे देखो 1 बाय ए माइनस बी, ये भी लॉग में है ये भी लॉग में है, ये प्लस का लॉग माइनस प्लस हो गया ना, तो लॉग ए माइनस एक्स माइनस लॉग बी माइनस एक्स इज इक्वल टू kt प्लस सी। ये हमारे पास हमारी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 2। लेकिन इस इक्वेशन में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? इसमें आ रहा है हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। जो हमारा ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c है, इसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इनिशियल स्टेट वाली कंडीशन जो है वो लगानी पड़ेगी। तो इनिशियल स्टेट वाली कंडीशन लगा देंगे इसके। अभी अपने को टाइम पुट करना है 0, a माइनस एक्स को a के इक्वल पुट करेंगे, b माइनस एक्स को b के इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ पे मैं वो चीज परफॉर्म कर रहा हूं, देखो, यूजिंग इनिशियल कंडीशंस। क्या है इनिशियल कंडीशंस? टाइम है 0 सेकेंड, a माइनस एक्स है a के बराबर, b माइनस एक्स है b के बराबर। पुट करो वैल्यू 1 बाय a माइनस बी लॉग a माइनस लॉग b। a माइनस एक्स की जगह पे a आ गया, b माइनस एक्स की जगह पे b आ गया, इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस c। t की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बाय a माइनस बी लॉग a बाय b। दो नंबर यहाँ पे माइनस में है ना, डिवाइड में चले गए, लॉग a बाय b इज इक्वल टू c। c की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर 3 मान लो। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। c की वैल्यू मैं वहां पे पुट कर रहा हूं, देखो क्या आंसर आएगा। हमारे पास हमारा आंसर आया
ये वाली वैल्यू मैंने पुट कर दी 1/a माइनस बी, ये भी दोनों माइनस में है, डिवाइड में आ गए log a माइनस एक्स बाय बी माइनस एक्स kt, c की वैल्यू मैंने पुट कर दी प्लस 1/a माइनस बी log a बाय बी, ये प्लस वाली टर्म यहाँ पे आके माइनस हो गई 1/a माइनस बी log a माइनस एक्स b माइनस एक्स माइनस 1/a माइनस बी log a बाय log b इज इक्वल टू kt। इन दोनों में 1/a माइनस बी कॉमन आ जाएगा, 1/a माइनस बी आ गया कॉमन, log a माइनस एक्स log b माइनस एक्स माइनस log a बाय b इज इक्वल टू kt। लॉग वाली दो क्वांटिटीज फिर से माइनस में आ गई, जब भी लॉग वाली दो क्वांटिटीज माइनस में आती हैं हम उनको डिवाइड कर देते हैं। आज बोलो सर, ये ऊपर वाला स्टेप फिर से बताना। ऊपर वाला कौन सा पहला स्टेप? सर, जो राइट साइड पर सेकंड स्टेप है। राइट साइड पे जो सेकंड स्टेप है मैंने क्या किया, ऊपर वाली इक्वेशन में मैं इस टर्म को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले आया, ये प्लस की थी यहाँ पे आके माइनस हो गई, इसको मैंने एज इट इज लिखा, ये प्लस की थी यहाँ पे आके माइनस हो गई। अब इन दोनों टर्म्स में 1/a माइनस बी कॉमन आ रहा है, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, वो मैंने कॉमन निकाल लिया। यहां से 1/a माइनस बी कॉमन आएगा तो ये बचा, यहां से 1/a माइनस बी कॉमन आएगा तो ये बचा, ये kt के इक्वल आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलो। नो सर, थैंक यू। चलो तो अब देखो, ये हमारे दो लॉग वाले नंबर हैं, ये फिर से माइनस में आ गए। लॉग वाले दो नंबर अगर माइनस में आ जाए तो डिवाइड हो जाती है, तो 1/a माइनस बी log ऑफ a माइनस एक्स b माइनस एक्स डिवाइड बाय a बाय b इज इक्वल टू kt। फाइनली हमारे पास हमारा आंसर आ गया, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ गई 1/a माइनस बी log b ऊपर चला गया उसके साथ a माइनस एक्स, a नीचे रह गया उसके साथ b माइनस एक्स इज इक्वल टू kt। ये हमारे पास हमारी इक्वेशन आ गई, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन सेकंड ऑर्डर के लिए जब दोनों रिएक्टेंट अलग अलग है। a और b हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन थी, a माइनस एक्स b माइनस एक्स ये हमारी फाइनल कंसंट्रेशन थी, k था अपना रेट कांस्टेंट और t था अपना टाइम, तो ये अपने पास अपनी इक्वेशन आ गई। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। नो सर, ये हमने पहले तो नहीं कभी करी हुई ना? नहीं पहले कभी नहीं की है, बिल्कुल नया कंसेप्ट था बच्चे। बीएससी में आपका स्वागत है। हाँ जी बच्चे, कोई डाउट है तो बोलो। नो। तो यहाँ पे अपना सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का काम पूरा हो गया। अब इसके लिए अपन ने हाफ लाइफ कैलकुलेट भी करनी है क्योंकि अपने सिलेबस में नहीं है। जब अपन ने कल दोनों रिएक्टेंट सेम लिए थे ना, तब अपन ने कल हाफ लाइफ कैलकुलेट की थी, वही अपने को डिस्कस करनी है। सेकेंडली अगर आप करना चाहते हो फिर भी आप बोल रहे हो कि नहीं सर हमें करवा दो, आप पता करना है, तो वो काम मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। पता है कैसे करेंगे? अगर मुझे यहाँ पे हाफ लाइफ निकालनी है तो आप t की वैल्यू पुट कर दोगे t हाफ, a माइनस एक्स की वैल्यू पुट कर दोगे a/2, b माइनस एक्स की वैल्यू पुट कर दोगे b/2। फिर आप देखना जो भी आंसर आएगा वो मुझे बता दो। तो ये अपने पास अपना हाफ लाइफ निकालने का तरीका रहेगा। सेकंड ऑर्डर का काम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हम आ गए हैं हमारी लास्ट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पे थर्ड ऑर्डर के लिए। तो नेक्स्ट है हमारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन।
थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन अपन निकालेंगे। सेकंड में कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं थर्ड स्टार्ट कर रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। चलो फिर अपन स्टार्ट करते हैं अपनी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन थर्ड ऑर्डर के लिए। अब देखो सेकंड ऑर्डर में अपन ने दो केस पढ़े, तो थर्ड ऑर्डर में तो हमारे पास बहुत सारे केस बन सकते हैं। देखो कैसे, या तो तीनों रिएक्टेंट सेम होंगे, या दो रिएक्टेंट सेम है एक डिफरेंट है, या तीनों रिएक्टेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पे तो अपने पास तीन डेरिवेशन हो गई, लेकिन चलो थोड़ा सा आप बच गए। सिलेबस में थर्ड ऑर्डर जो है वो तीनों के तीनों सेम के लिए ही है, बाकी के दोनों केस अपने को नहीं करने। तो आपने जब तीनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सेम कंसीडर किए, तब हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या आएगी ये निकालना है अपने को। देखो तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। कंसीडर द जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन है हमारी 3A चेंजेस टू प्रोडक्ट। तीनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सेम है ना, तो कलेक्टिवली लिख दो 3A। तो 3A हमारा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होगा। इनिशियल स्टेट T is equal to 0, A और 0। फाइनल स्टेट T is equal to T second, A minus X और यहां पे X। अप्लाइंग रेट लॉ, रेट लॉ अप्लाई कर दिया। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 3। 3 पावर क्यों आई? क्योंकि ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। रेट की वैल्यू है dx by dt। प्रोपोर्शनल हटाऊंगा, कांस्टेंट लगाऊंगा, इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं A माइनस एक्स का क्यूब। ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आके डिवाइड, dt डिवाइड में है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई। तो मेरे पास आ जाएगा dx by A माइनस एक्स क्यूब k dt। ये मेरे पास मेरी इक्वेशन आ गई। अब इसमें देखो, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर जो अभी अपन ने पहले करी थी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन वाली, हाँ जी, सर उसमें अपन ने जब लिखा था रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A रेज टू द पावर 1 क्यों लिखा था? फिर यहाँ पे भी तो 2 आना चाहिए। बच्चे आपने ध्यान नहीं दिया वहां पे थोड़ा सा। जो रेट था अपना वो क्या था पिछले केस में? A की पावर 1 और B की पावर 1। तो टोटल ऑर्डर कितना आ रहा था? 2। ठीक है, n प्लस, ठीक है सर, n इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस। हाँ जी, अल्फा प्लस बीटा। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब आपने करनी है इसके इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। आप ध्यान से देखो, डेरिवेशन करने के जो स्टेप्स है ना वो बिल्कुल सेम है, बस हमारी इक्वेशन अलग अलग आ रही है, तो आपको उसके रिगार्डिंग अलग अलग फॉर्मूलाज बताना चाहिए, वो मैं आपको साथ साथ बता ही रहा हूँ। डेरिवेशन के स्टेप्स में कुछ भी चेंज नहीं है, तो इसी चीज पे आप ध्यान दो। अगर आपको एक डेरिवेशन अच्छे से आ गई तो आप कोई भी डेरिवेशन पेपर में आराम से एग्जाम्स में, एक्सक्यूज मी सर, एग्जाम में डेरिवेशन आते थे कि ज्यादा न्यूमेरिकल वगैरह आते थे? न्यूमेरिकल्स CDLU बहुत ही रेयरली देता है, तो थ्योरी और डेरिवेशंस पे ध्यान दो, मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ। ओके सर। 3-4 तरह के क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, वो क्वेश्चन है तो न्यूमेरिकल और उसको CDLU एज ए थ्योरी दे देता है, तो वो क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा। वो फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन है, अभी बता देंगे इसके बाद। तो यहाँ पे आपने दोनों साइड इंटीग्रेशन करनी है, कर दो भाई। इसकी इंटीग्रेशन dx बाय A माइनस एक्स क्यूब, इसकी इंटीग्रेशन है kt प्लस क्यू। बताइए, बार बार कर रहे हैं। अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? मैंने बताया था 1 बाय एक्स की पावर n है, इसको ऊपर ले जाओ, ये बन जाएगा x की पावर माइनस n। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इसमें 1 ऐड करना है और जो भी पावर है वो सेम टू सेम डिनोमिनेटर में आ जाएगी। अगर अपना यहाँ पे x माइनस का होगा तो साथ में माइनस भी लगाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे x माइनस का है। तो इसी फॉर्मूला को मैं यूज कर रहा हूँ। देखो,
मेरे पास ये बन जाएगा a माइनस एक्स की पावर -3 kt प्लस सी, ये आ जाएगा a माइनस एक्स -3 + 1 -3 + 1, x माइनस का है तो बाहर माइनस भी लगाना पड़ेगा, इज इक्वल टू kt प्लस सी। ये आ जाएगा -a माइनस एक्स का स्क्वायर बाय -2, माइनस से माइनस कट गया, kt प्लस सी। तो मेरे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, 1/2 a माइनस एक्स स्क्वायर kt प्लस सी। ये मेरे पास मेरी वैल्यू आ गई। सी की वैल्यू मुझे निकालनी है, सी की वैल्यू अपन निकालेंगे बाउंड्री कंडीशंस लगा के, यूजिंग इनिशियल कंडीशन। यूजिंग इनिशियल कंडीशंस क्या आएगा, t की वैल्यू 0, a माइनस एक्स a के बराबर कर दो पुट, 1/2a स्क्वायर k 0 प्लस सी। तो यहाँ पे c की वैल्यू आ गई 1/2a स्क्वायर, पुट कर देते हैं इसको, मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं, पुट इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 a माइनस एक्स स्क्वायर kt प्लस 1/2a स्क्वायर, ये प्लस का है यहाँ पे आके माइनस 1/2 a माइनस एक्स स्क्वायर 1/2a स्क्वायर इज इक्वल टू kt। डिनोमिनेटर में 2 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो 1/2 1/a माइनस एक्स स्क्वायर बाय माइनस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू kt। ये हमारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ गई थर्ड ऑर्डर की। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बोलो। No. कोई भी दिक्कत है तो बोल सकते हो भी फटाफट। No, sir. चलो ठीक है, तो ये अपने पास अपने तीनों ऑर्डर की जो रिएक्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक करवाना है। नेक्स्ट टॉपिक करवाने से पहले मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ जो भी मैं बोल रहा था कि पेपर में आ सकते हैं। अगर पेपर में न्यूमेरिकल आया ना बच्चे, 99.9% चांसेस हैं कि फर्स्ट ऑर्डर से आएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर वालों की प्रैक्टिस करो जितनी कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन तो मैं आपको यहाँ पे बता ही रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आप काम करना जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन लिखोगे। पहला क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो 2-3 की प्रैक्टिस कर लोगे ना फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले उसने बोला शो इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% completion of the reaction is 10 times for the half of the reaction। बताता हूं अभी, एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। गिवन t half is equal to 25 minutes for first order, calculate t for 99% completion। क्वेश्चन है t half is equal to 60 minutes for first order,
what percentage of reactant left after 120 minutes। तो ये अपने को बताना है भाई, ये अपने पास अपना केस आ चुका है। अभी 3 क्वेश्चन है, 3 में से 2 करवाऊंगा, बताओ कौन कौन से करवानी है। सर पहले 2 ही सर करा दो। फर्स्ट और लास्ट करा दो। फर्स्ट और लास्ट कह रहा है, फर्स्ट और सेकंड बताओ कैसे करें। फर्स्ट तो चलो कॉमन हो गया, सेकंड और थर्ड में से डिसाइड कर लो कोई करा आपको दो, जो। कोई भी करा दो। चलो ठीक है, ये बढ़िया काम है, अभी बता देते हैं। फर्स्ट को करवाई देता हूँ, बाकी देखो सेकंड और थर्ड में फिर मैं चॉइस कर लूंगा। उसने बोला कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो जब भी क्वेश्चन में मेंशन कर देगा आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन याद होनी चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन थी k इज इक्वल टू 1/t या 2.303/t log ऑफ a by a minus x। फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ क्या होती है, t हाफ 0.693/। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये फर्स्ट ऑर्डर के 2 फॉर्मूलाज आपको रटे हुए होने चाहिए। अब आप काम शुरू कर सकते हैं। कहता है कि शो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में शो करो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन is 10 times for the half of the reaction, is 10 times for the half of the reaction। देखो यहाँ पे उसने बोला परसेंटेज में, यहाँ पे उसने बोल दिया हाफ यानी कि अमाउंट की फॉर्म में। तो आप ना दोनों को कन्वर्ट कर लो सेम यूनिट्स में। अगर ये परसेंटेज में है तो ये भी परसेंटेज में कर लो, अगर ये नॉर्मल नंबर है फ्रैक्शनल नंबर है तो इसको फ्रैक्शनल में कर लो, और जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो। तो यहाँ पे ये बोल रहा है सिंपली अपने को प्रूव करने के लिए कि जितना टाइम हमारे को हाफ लाइफ में लगता है, हाफ लाइफ से 10 टाइम्स ज्यादा टाइम हमें लगेगा 99.9% रिएक्शन कंप्लीट करने में। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, सबसे मेन चीज थी, वो क्या थी, स्टेटमेंट पढ़ के आपने ये पता लगाना है कि अपने को प्रूव क्या करना है। ये चीज मुझे प्रूव करनी है। ये चीज मैं कैसे प्रूव करूंगा, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। किसकी लिए निकालनी है इसकी तो पता ही है, इसकी निकालनी पड़ेगी। दोनों को इक्वेट करूंगा, इक्वेट करने पे ये वाला फॉर्मूला जो है ये बनना चाहिए। तो अब देखो कैसे बनेगा फॉर्मूला। सॉल्यूशन देखो, we know T 50% is 0.693/k। हम सबको पता है हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, 0.693/k। अब देखो लेट इनिशियल कंसंट्रेशन इज A। अब हम मान लेते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन A है, क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे अपने को गिवन नहीं है। अब जो भी अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन थी ना बच्चे, उसका 99.9% तो रिएक्ट कर गया। एज 99.9% ऑफ A is reacted, therefore left अमाउंट बची कितनी भाई, अमाउंट बची इनिशियल कंसंट्रेशन में से जो रिएक्ट हो गई है वो माइनस कर दो। तो अपने पास आएगा A 99.9% है, इसको फ्रैक्शन में करोगे तो 0.998, इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 0.001A। दैट इज द लेफ्ट अमाउंट, यानी कि ये A माइनस एक्स की वैल्यू आ गई बच्चे। ये रिएक्टेड अमाउंट थी, रिएक्टेड अमाउंट इज द x, तो ये अपने पास A माइनस एक्स की वैल्यू आ गई। अब देखो T 99.9% की वैल्यू क्या आएगी, इसको मैं ऊपर ले गया, K को मैं नीचे ले आया, तो 2.303/K log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन है A, फाइनल कंसंट्रेशन कितनी आई 0.001A। A से A कैंसिल हो गया, डेसिमल हटाऊंगा तो 1000 आ जाएगा ऊपर, तो मेरे पास आ जाएगा T 99.9% 2.303/K log 1000,
log 1000 की वैल्यू कितनी होती है? log 1000 होता है 3, जितनी जीरोस आ रही हैं उतनी वैल्यू, तो log 1000 होता है 3। इससे आगे यहां कर रहा हूं ऊपर T99.9% 2.3035 के log 1000 की वैल्यू आ गई 3, मल्टीप्लाई करोगे तो 6909 बाई की T99.9% की वैल्यू आ गई। 50% की अपने को पता ही थी 1, इसकी निकाल ली 2। सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन है T99.9%, फर्स्ट इक्वेशन है T50%। इसकी वैल्यू है 6.909 बाई के, इसकी वैल्यू थी 0.693 बाई की। के से के कट गया, ये 69.69, ये 69, 10 पे कैंसिल हो जाएगा। 10 पे कैंसिल हो गया तो रेशो कितनी आ गई? 10 रेशो आ गई। ये डिवाइड में यहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई, रिलेशन प्रूव हो जाएगा। ये था अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल। बताओ किसी को दिक्कत है तो? नो सर। ऐसे क्वेश्चंस आपने एक आधे +2 में भी किए होंगे, वही वाले क्वेश्चंस यहाँ पे भी आ Yes, sir. सकते हैं। एक्सक्यूज मी वही सर, वाले अगर क्वेश्चन। इन्होंने कहा हाफ लाइफ नहीं, जैसे 2/3 कह दिया या 3/5 कह दिया, तो हम कैसे करेंगे? वही मैं आपको बता रहा था अभी। यहाँ पे देखो, जो परसेंटेज बताई होती है या जो फ्रैक्शन बताई होती है, वो होती है अमाउंट रिएक्टेड, यानी कि वो x की वैल्यू होती है। अब जैसे आप कह रहे हो कि अपने को ये मिल गया टाइम 2/3 है, तो इसका मतलब ये है बच्चे कि ये अमाउंट रिएक्ट कर गई। तो बच्चे क्या करते हैं, इसको a - x मान लेते हैं। ये a - x नहीं है, ये सिर्फ x है, अमाउंट रिएक्टेड। मैं एक बार आपकी बात को थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूं। मैं वैसे लिख रहा हूं समझाने के लिए। सपोज किसी रिएक्शन के लिए 2/3 दिया हुआ है 60 मिनट, तो यहां पे पता है आप क्या बोलोगे? लेट A is the initial concentration, X is the amount reacted। कितनी अमाउंट रिएक्ट कर गई? इनिशियल कंसंट्रेशन की 2/3 कर गई, तो बची कितनी? A - x, A - 2/3A, यानी कि 1/3A बची। ये वैल्यू पुट करनी है A - x की। बच्चे क्या करते हैं, 2/3 को डायरेक्ट पुट कर देते हैं, और इसमें बच्चों की गलती नहीं है। बच्चे कंफ्यूज क्यों होते हैं? सॉरी, ये हाफ लाइफ की वजह से। हाफ लाइफ में 50% ही रिएक्टेड है, 50% ही लेफ्ट है, तो बच्चे इसको दोनों मान लेते हैं, रिएक्टेड भी मान लेते हैं, लेफ्ट भी मान लेते हैं। एक्चुअल में ये रिएक्टेड अमाउंट होती है बच्चे। रिएक्टेड अमाउंट का मतलब ये x की वैल्यू है, तो आपको x a में से माइनस करना पड़ेगा, तभी आपको फाइनल कंसंट्रेशन मिलेगी। बाद में ये वाली दोनों वैल्यूज आप पुट करके ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। आया समझ में? यस। हाँ जी, अब बताओ सेकंड और थर्ड में से कौन सा करूं? सर कोई करा दो, दोनों सेम ही फॉर्मूला से होंगे। दोनों के दोनों नहीं, तीनों ही सेम फॉर्मूला से होंगे। फर्स्ट ऑर्डर का ही न्यूमेरिकल आएगा पेपर में, और कोई न्यूमेरिकल नहीं आता। चलो फिर मैं एक बार सेकंड करवा देता हूं, थर्ड आप ट्राई करना, नहीं होगा तो कल बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को हाफ लाइफ गिवन है। हाफ लाइफ का मतलब अपने को T50% गिवन है 25 मिनट्स। अपने को 99 के लिए निकालना है टाइम, T99% निकालना है। बड़ा इजी काम है, इसको उठाओ। हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है? T हाफ 0.693 बाई के। T हाफ की वैल्यू है 25, 0.693 बाई के। यहां से रेट कांस्टेंट निकालो। K की वैल्यू आ गई 0.693 बाई 25। फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। 193 7 सॉरी 27 18 180 6 7 सॉरी। तो अपने पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 0.277 पर सेकंड। फर्स्ट ऑर्डर में रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? पर सेकंड, इसके अलावा कुछ नहीं होते। मतलब जो हाफ लाइफ की वैल्यू दी हुई थी
उसको यूज करके मैंने के निकाल लिया, बस खत्म हो गया काम। अब देखो इनिशियल कंसंट्रेशन है ए, करके 99%, तो x की वैल्यू है 99% ऑफ a, यानी कि 0.998 माइनस कर दोगे तो a माइनस एक्स एक्सक्यूज मी 0.01। हाँ जी बोलो। सर इसमें शायद 0.0277 आएगा। कैसे बताओ? सर डिवाइड करके। चलो ये देखो एक बार, ये नीचे 1000 आ गया बच्चे। अब मैं इसको अगर डिवाइड करूंगा, हाँ जी एक सेकंड, इसको डिवाइड करूंगा तो 25 2 सा 50, 19 193, 7 सा 18, 7 सा, ठीक है हाँ जी 0.0277 बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक जीरो और लगा देते हैं। कहने का मतलब मेथड तो आप समझ गए, कैलकुलेशन थोड़ी बहुत देख लेना, सर की केमिस्ट्री थोड़ी बहुत ठीक है, मैथ्स भी वीक हो चुकी है। तो पहले वाले केस से अपन ने के निकाला, फिर अपन ने फाइनल कंसंट्रेशन निकाली। अब अपने पास अपना आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा आंसर देखो, T99% 2.303 के की वैल्यू, लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन है ए, फाइनल कंसंट्रेशन है 0.01 यानी कि 2.303 0.277 लॉग 100। हाँ जी सर इसमें रेट कांस्टेंट के लिए हमने सेकंड बना लिया, अभी हाँ जी मिनट बच्चे, ही चल रहा था ना 25। मिनट्स बने, बिल्कुल सही है। जो टाइम के दिए हुए यूनिट वही यूज करने हैं, यूनिट चेंज नहीं करने। और कोई डाउट हो? नो सर। चलो